ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि शनि की ढैया का आरंभ भी इस महीने से आपके जीवन में शुरू हो चुका है, तो इसका क्या प्रभाव होगा, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सिंह राशि वालों, जब 1 अप्रैल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बनेंगी। आपके राशि के स्वामी सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि की युति आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगी। वही देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो आपके केंद्र भाव दसम भाव से इनका गोचर होगा। साथ ही मंगल 2 अप्रैल तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। उसके बाद फिर कर्क राशि में नीच के होकर 12वें भाव में मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण करेंगे। केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य बनते हैं। और सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेंगे 14 अप्रैल 2025 तक। राहु के साथ में इनका ग्रहण भी लगेगा और शनि सूर्य में आपस में शत्रुता है और आप शनि की ढैया भी आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक स्वास्थ्य संबंधित तकलीफों का आपको सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि मानसिक तनाव, टेंशन, हड्डियों की तकलीफ और जिनकी राहु या शनि की दशा ऑलरेडी चल रही होगी तो कहीं ना कहीं से आपके लिए परिस्थितियां ज़्यादा निगेटिव हो सकती हैं। चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन 14 अप्रैल 2025 के बाद जब सूर्यदेव उच्च के होंगे, आपके भाग्य भाव में जाएंगे, तो परिस्थितियां काफ़ी हद तक आपको अनुकूलता देने वाली होंगी। तो कहने का मतलब है 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 14 अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। अब आइए जान लेते हैं विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों, 1 तारीख से लेके और 10 अप्रैल 2025 तक पढ़ाई लिखाई आपकी सामान्य रहने वाली है। 10 अप्रैल 2025 के बाद जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। साथ ही अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह आप दे रहे हैं तो 10 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक का टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है पढ़ाई लिखाई के लिहाज से। जो लोग रिसर्च से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई एजुकेशन है अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह का क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि देखिए, मंगल आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि मकर राशि को देख रहे हैं। तो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए समय बहुत बढ़िया है, आपको मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शनि की ढैया में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। तो यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो निस्संदेह इस ढैया में भी आपके अच्छे आप रिजल्ट प्राप्त करने में सफल होंगे। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए महीना शानदार रहेगा। शुरुआत में थोड़ा सा आप भ्रमित हो सकते हैं, अपना टाइम जो है वो फिजूल का टाइम खर्च कर सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन उसके बाद जैसे सूर्य उच्च के होंगे तो स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। तो पढ़ाई लिखाई ठीक दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके सुख साधन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल नीचगत राशि में रहेंगे 12वें भाव में। लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बढ़िया है, सुख साधनों के लिए अच्छा है। सुख साधन पर आप पैसा खर्च करने वाले हैं, है ना। आप फ्लैट वगैरह, मकान वगैरह परचेज करने का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप मेरे से सलाह लेंगे एज एस्ट्रोलॉजर, तो जब चतुर्थ भाव का स्वामी नीचगत राशि में होकर और लॉस भाव में जा रहा है, तो गोचर कर रहा है, तो इस समय अवधि के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदना जरूरी ना हो तो आप अभी इसको टाल सकते हैं। 2 महीने फिर जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, पारिवारिक जीवन अच्छा है, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपका जो खर्च है वह धार्मिक क्रियाकलापों पर खर्च होगा। माता के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। पुराने मित्रों से मिलने का इस महीने में अवसर अवश्य प्राप्त होगा। कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम पर आपका पैसा खर्चा होगा। ठीक है, तो ये स्थिति बढ़िया मुझे दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। बच्चों के एजुकेशन पर पैसा खर्च होना, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो खर्च थोड़ा बढ़ेगा। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति 10म भाव से गोचर करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा समय रहेगा।
प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। लेकिन सिंह राशि वालों 14 अप्रैल तक जब सूर्य पीड़ित अवस्था में है तो आप एग्रेसिव ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा चिंताएं आपकी बढ़ जाएंगी, आप गुस्से में आके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है, तो थोड़ा एग्रेसिव होने से बचेंगे तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 15 मई के बाद आपके लिए प्रेम विवाह से जुड़े योग बनेंगे और साथ ही वैवाहिक बंधन में भी बनने का योग आपके लिए बनना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति थोड़ा सा संभालिएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से बचना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए जीवन कैसा रहेगा। देखिए सिंह राशि वालों, अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल 2025 तक उठापटक की स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र में दबाव महसूस कर सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती। हालांकि अगर आप लॉ के फील्ड में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, जुडिशरी के अंदर हैं, ठीक है, तो आप अच्छा करते नजर आएंगे। शिक्षा के फील्ड के अंदर अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अथवा आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र जैसे कि रेलवे विभाग हो गया, इन सभी विभागों से अगर आप जुड़े हुए हैं, मशीनरी से जुड़े विभागों से जुड़े हैं, तो फिर आपको सरकारी क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि कब तक रहेगी? 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सरकारी क्षेत्र से लाभ भी होगा। लेकिन हाँ, अब आप शनि की ढैया के प्रभाव में आ गए हैं, तो शनि की दृष्टि जो है वह आपके 10वें भाव पर है, तो संघर्ष करना पड़ेगा, केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। जो लोग सेना पुलिस आर्मी के अंदर कार्यरत हैं तो उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है, आपको लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को भी अच्छे समय कहा जा सकता है, चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक आपकी नौकरी छूट सकती है, नौकरी आपको गंवाना पड़ सकता है। लेकिन 15 अप्रैल के बाद जब आप पेशेंस रखेंगे तो जब सूर्यदेव फिर से उच्च के होंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। मंगल भी 6 हाउस को देखेंगे, तो अगर एक नौकरी छूटती है तो दूसरी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। वही जब हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, देखिए सिंह राशि वालों, 7वें भाव के आपके स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव बनते हैं। शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते नहीं, और 7वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना, साथ ही राहु के साथ युति कर लेना, शुक्र के साथ युति करना और राशि के स्वामी के साथ युति करना, यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। अगर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है तो वैवाहिक जीवन में अलगाव जैसी स्थितियां, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं, गुप्त संबंध बनने के योग बनते हैं, क्योंकि सारे के सारे ग्रह अगर हम देखें तो सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि आपके 8वें भाव में। 8वें भाव जो होता है रहस्यों का, गुप्त संबंधों का भाव होता है। तो मैं यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपके लिए समय नहीं देख रहा हूँ। इस समय अवधि के दौरान वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति बढ़ सकती है। और दूसरी बात यह भी है ना कि आपका 12th हाउस जो है वहाँ पे नीच के मंगल देव विराजमान है, और 12th हाउस होता है आपका बेडरूम का सुख, ठीक है, सैया सुख 12th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पर भी मंगल जैसा प्लेनेट है, वो भी नीचगत राशि में, तो लड़ाई झगड़े बेडरूम के अंदर हो सकते हैं जो बाहर तक जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वही जो लोग विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, उनको लाभ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। लेकिन शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा नहीं लगाइएगा। 2nd हाउस के अंदर केतु देव विराजमान है, वही राहु 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट की तरफ आप इजी मनी कमाने की तरफ तो अग्रसर होंगे, लेकिन इजी मनी आपको मिलेगी नहीं। तो इस बात को थोड़ा सा आप नोटिस करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान सिंह राशि वालों शनि की ढैया भी लग रही है, तो किसी स्त्री के द्वारा आपने कुछ कार्य भी ना किया हो और स्त्री के द्वारा आपके ऊपर लांछन लग सकता है ना। और यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप इस पूरे महीने में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अथवा प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बहुत बड़े आप निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग बड़े लेवल पे करते हैं, तो बहुत सोच विचार कर आपको डिसीजंस इस महीने में लेना चाहिए, क्योंकि आप शनि की ढैया की शुरुआत हो चुकी है। तो इस एक महीने को अगर आप सहजतापूर्वक निकालेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का भी ट्रांजिट हो जाएगा, तो आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा हो जाएगा। बिजनेस व्यापार में आप मई के महीने से बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं, बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, काम कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन यह एक महीना आपके जीवन में टेस्टिंग का कार्य करेगा, यानी टेस्ट आपको यह समय करने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए सिंह राशि वालों, उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, क्योंकि सूर्य पीड़ित अवस्था में रहेंगे। हालांकि 14 अप्रैल के बाद अच्छी स्थितियों में आएंगे तो भाग्य भी सहयोग देगा, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, ठीक है, धार्मिक यात्रा भी आप करते नजर आएंगे, हायर एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, साथ ही धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, तो ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। दूसरा उपाय एक और आप कर सकते हैं कि मंगल जब नीच के होकर गोचर कर रहे हैं तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ के दान करने से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग
योग और आपके सुखों में वृद्धि भी होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब